दोस्तों, इजराइल इस वक्त हैकिंग के मामले में दुनिया भर में सबसे आगे है। इजराइल के बारे में शायद आपको ये ना पता हो कि इजराइल अपने दुश्मनों पर ही नहीं बल्कि दोस्तों पर भी कड़ी नजर बनाए रखता है। इसलिए रूस और चीन के बाद अमेरिका पर जासूसी करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश इजराइल ही है। इजराइल की इसी हैकिंग टीम ने अब तक सीरिया और ईरान में कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया है और अपनी सुरक्षा की है। लेकिन इजराइल तो 1948 में बनाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल हर तरफ से अपने अरब दुश्मनों से घिरा हुआ है और उनके पास सिर्फ 90 लाख की आबादी है। आखिर इस सब के बाद भी कैसे इजराइल हैकिंग के क्षेत्र में दुनिया भर में इतना आगे निकल गया? आज इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इजराइल के साइबर सुपर पावर बनने की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। जिस इजराइल के पास फ्लेम और स्टक्सनेट जैसी साइबर टूल किट्स और पेगासस जैसे स्पाई सॉफ्टवेयर हैं, कभी उसकी इंटेलिजेंस काफी वीक होती थी। और फिर 1970 के दशक में यौम किपर वॉर हुई, जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया और इसे इजराइल का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना गया, क्योंकि इस जंग की शुरुआत में इजराइल को काफी सारा एरिया भी गंवाना पड़ा, जिसे बाद में उन्होंने रिकैप्चर कर लिया। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इजराइल की पूरी इंटेलिजेंस टीम रिजाइन कर दिया। इजराइल को मालूम था कि अगर उन्हें मुस्लिम देशों से घिरे मिडिल ईस्ट में सर्वाइव करना है तो वो यूं ही हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकते, और इसीलिए उन्होंने बहुत से चेंजेस किए, जिससे निकल कर आई यूनिट 8200। जैसा कि आप जानते होंगे कि इजराइल में हर घर को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी ही पड़ती है। मिलिट्री से रिटायर होने के बाद ही आप कॉलेज जा सकते हैं या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इजराइल ने अपने स्कूल से निकले बच्चों को कई तरीके से परखना शुरू किया। हर साल करीब 60,000 बच्चे स्कूल ग्रेड्स, पर्सनालिटी और IQ लेवल के बिना पर मिलिट्री में सिलेक्ट किए जाते हैं। इनमें से जो बच्चे हाई स्कोर करते हैं उन्हें यूनिट 8200 में भेज दिया जाता है और बाकी बच्चों को दूसरी ट्रेनिंग में। तो क्या है यूनिट 8200? यूनिट 8200 5 से 10,000 लोगों की एक टीम है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। यूनिट 8200 में जाने के लिए सिर्फ अच्छे मार्क्स ही काफी नहीं है, बल्कि कई लेवल्स पर इसका टेस्ट होता है। पहले इनिशियल टेस्ट में उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी टेक्निकल कोडिंग स्किल्स अच्छी हो, साथ ही वो सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स हों। इनमें यह भी देखा जाता है कि क्या एक्सट्रीम सिचुएशंस में बच्चे क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहे हैं। जो इस तरह के टेस्ट में पास हो जाता है उसे फिर टीम वर्क के आधार पर जज किया जाता है। ये सभी टेस्ट पास करने के बाद ही कोई यूनिट 8200 में एंटर करता है। लेकिन यूनिट 8200 में एंटर करना तो एक बात है, यहाँ पर टिके रहना और ट्रेनिंग से पार होकर हाई रैंक्स पर जाना एक अलग ही गेम है। इससे पहले कि हम ये जाने कि यूनिट कैसे काम करती है, हमें ये भी समझना होगा कि जो बच्चे यहाँ पर हैं वो सभी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, बल्कि उन्हें यहाँ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ रही है। और जैसे ही उनका टाइम पूरा हो जाएगा, हो सकता है वो मिलिट्री में रुकने का फैसला ना करें और प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटेन किया जाए, जिसके लिए यूनिट 8200 की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। लोगों को मिलिट्री छोड़ने का एक बड़ा कारण ये देखा गया है कि उन्हें वहां पर उनके हिसाब से काम नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि वो वहां पर अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो अपने साथियों को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा पैसा कमाते हुए देखते हैं तो उनका भी वहां जाने का मन करता है। यही कारण है कि जैसे ही आपको यूनिट 8200 में लिया जाता है तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यूनिट 8200 की ट्रेनिंग का मेजर फोकस ये रहता है कि कैसे इन सेल्फ टॉट और टैलेंटेड प्रोग्रामर्स को एक ठीक ठाक लेवल का हैकर बनाया जाए। इसके लिए लंबे लंबे बोरिंग लेक्चर्स नहीं होते, बल्कि सभी लोगों को अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर टीम को कोई पुराना प्रोग्रामर गाइड कर रहा होता है। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग में रियल वर्ल्ड से जुड़ी प्रॉब्लम्स का एहसास कराया जाता है, जैसे कि सीरिया में कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी के कोड्स अगर हैक करने हैं तो वो कैसे करेंगे, किस तरह किसी के मोबाइल फोन में घुसा जाएगा, और भी बहुत कुछ। इस लेवल पर कई बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं जो टैलेंट के साथ साथ टीम वर्क भी दिखाते हैं, और उन्हें फिर अगली प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर इन बच्चों को असली मिशन में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इन्हें एहसास करवाया जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एक कदम से किसी की भी जान जा सकती है। यहाँ पर जब ये काफी सारे मिशंस का हिस्सा बन चुके होते हैं तो अब तक इनका कंपलसरी पीरियड खत्म हो जाता है। अब इनके पास ये चॉइस होती है कि वो मिलिट्री छोड़ें या फिर यहाँ कंटिन्यू करें। मजेदार बात तो ये है कि जो लोग मिलिट्री छोड़ने का डिसीजन भी लेते हैं उन्हें इजराइल की सरकार प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने में मदद करती है। इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये कि इजराइल का जो प्राइवेट हैकिंग सेक्टर है, जैसे कि NSO ग्रुप जिसने पेगासस बनाया है, वो भी स्ट्रांग हो जाता है और सरकार बाद में डायरेक्टली इनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकती है। और दूसरा फायदा ये है कि
क्योंकि बच्चों को पता है कि यूनिट 80 to 100 से ग्रेजुएट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में उन्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। इसलिए हर साल ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूनिट 80 to 100 का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। एक मजेदार बात यह भी है कि यूनिट 80 to 100 को छोड़ने से पहले इन लोगों को एक फाइनल जिम्मेदारी दी जाती है। वो है उस साल आए नए बच्चों को ट्रेनिंग देने की। यानी जो बच्चे कभी खुद एग्जाम देकर यूनिट 80 to 100 में आए थे और आज इतने सारे मिशंस के बाद मिलिट्री छोड़कर जा रहे हैं, उनके पास एक आखिरी मौका है अपने देश की सेवा करने का, वो भी एज अ ट्रेनर। ये लोग फिर नए नए बच्चों की छोटी छोटी टीम्स को लीड करते हैं और उन्हें जज भी करते हैं। दूसरी ओर जो बच्चे यूनिट में रहने का फैसला करते हैं, उन्हें और भी ज्यादा बड़े और सीक्रेट टास्क दिए जाते हैं। ये प्रोसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबर टेक्नोलॉजी तो लगभग हर देश के पास बराबर ही होती है, सभी के पास सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन इजराइल स्किल्स पर ध्यान देता है। जब इजराइल के ट्रेनीज और अपने सोल्जर्स को किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी या फिर टेररिस्ट अड्डे की जानकारी देते हैं, तो उनमें उन्हें काफी अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। हर बार अलग तरह से हैकिंग परफॉर्म करनी पड़ती है और ये चीज उनकी स्किल्स को बढ़ा देती है। अब थोड़ी देर जरा इजराइल की प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर ली जाए। इजराइल की प्राइवेट हैकिंग कंपनीज में भी इसी मिलिट्री प्रोसेस से निकले हुए लोग जाते हैं, जहां पर टॉप पोजीशंस में उन्हें उन्हीं की एकेडमी से निकले हुए सीनियर्स मिलते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। इस ट्रस्ट के एस्टैब्लिश होने के बाद सभी में कोई बड़ा काम करने का जोश रहता है, जिसका मतलब है कि कोई कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, वो हमेशा एक स्टार्टअप की तरह एनर्जेटिक रहती है। इजराइल की मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज यूनिट 80 to 100 के अलावा इन कंपनीज पर भी अपनी इंटेलिजेंस के लिए डिपेंडेंट रहती हैं, क्योंकि ये लोग हर साल नए सॉफ्टवेयर्स बनाते रहते हैं और दुश्मन देशों में नई नई कमियां ढूंढते रहते हैं। इसके अलावा ये कंपनीज बाकी देशों की सरकारों को भी ये सॉफ्टवेयर्स बेचती हैं, जिससे इजराइल के संबंध उन देशों से भी अच्छे रहते हैं और वो इस बात का फायदा पॉलिटिकली काफी उठाते हैं। कभी जो मुस्लिम देश इजराइल के दुश्मन माने जाते थे, आज धीरे धीरे इजराइल के साथ बड़ी बड़ी डील्स करने लगे हैं। यूएई भी एक इजराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है और सऊदी अरब और इजराइल के बीच अच्छे रिश्ते भी कुछ नई पार्टनरशिप के संकेत दे रहे हैं। यही इजराइल की सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने कभी भी अपने डिफेंस के लिए दुश्मन के अटैक का इंतजार नहीं किया, बल्कि पहले अटैक करके दुश्मन के प्लान्स को समझा और फिर उसे होने से पहले रोक दिया। इस तरह के मेथड का फायदा इजराइल ही नहीं बल्कि शायद इंडिया भी उठा सकता है। जिस तरह इजराइल ने अपने पॉलिटिकल विल, फाइनेंशियल सपोर्ट और फ्रेंडली एनवायरनमेंट से आज इतनी बड़ी साइबर फोर्स खड़ी की है, तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत भी तो ये कर सकता है। भारत में भी सॉफ्टवेयर एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का दबदबा ज्यादा है। अगर सरकार कुछ अच्छे कदम उठाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्राइवेट सेक्टर से पहले इजराइल की तरह सरकारी विभागों में आजमाया जा सकता है, ताकि हम भी चीन और इजराइल की तरह अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या भारत कभी इजराइल के दिखाए इस रास्ते पर चल पाएगा? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।